So in today's class, we'll be doing the chapter Robinson Crusoe discovers a footprint, right? Now discovers a footprint. Discover karna. Can you tell me? Anybody can you tell me what do you mean by the word discover? Yes, Kapneet, can you tell me what is the meaning of the word discover? Quickly, please. Yes. Yes, very good. Search karna. Discover is when you find something new, right? That is already there, जो already थी चीज, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं था. जब आप उसको find out करते हैं, that is called discovering that thing. Can anybody do you know there's a difference between the meaning of the word discover and invent? Do you know that? Discover करते हैं और invent करते हैं. These are two different words. Usually जब आपके एज में बच्चे छोटे होते हैं उन्हें दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता. अभिनीत, do you know the meaning? What is invent and what is discover? Ma'am, can I? Wait a minute, bete. I've asked Abhineet. No. Ma'am, no. No. Okay, Vedansh. Ma'am, can I? Vedansh, I said. Prabjot, now you'll not unmute yourself. Good morning, ma'am. Yes, bete. Ma'am, discover mean कि मतलब मैम कोई चीज को ढूंढना. मैम इन्वेंट मीन कि मैम किसी चीज को बनाना. बनाना, एग्जैक्टली. वेरी गुड वेदांश. सो डिस्कवरी का मतलब होता है जब वो चीज ऑलरेडी थी लेकिन वो किसी ने देखी नहीं थी, उसको जब आप ढूंढ लेते हैं तो वो डिस्कवर करते हैं. लेकिन इन्वेंट होता है कोई नई चीज बनाना. जो साइंटिस्ट होते हैं वो चीजों को नई कोई चीज बनाते हैं एंड दे इन्वेंट द थिंग्स. वो चीज ऑलरेडी नहीं होती है, उनको बनाया जाता है. दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन. Whereas डिस्कवरी मतलब वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं था. दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी. अनुरीत, बेटे डोंट अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन. Right? So this story is about Robinson Crusoe who discovers a footprint. Means a footprint was there जिसे किसी ने नहीं देखा था. First time किसने देखा? Robinson Crusoe ने देखा था. So let us start and read what the story is all about. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. So Robinson Crusoe was a person who was on a ship. वो एक शिप पे ट्रेवल कर रहा था, लेकिन सी में जब स्टॉर्म्स आते हैं तो उसकी जो शिप थी वो टूट गई एंड इवेंचुअली ही लैंडेड ऑन एन आइलैंड. वो एक आइलैंड पे आके मींस ही केम ऑन एन आइलैंड. Now he had been alone for many years. और वो बहुत सालों से अकेला था क्योंकि उसके शायद शिप के बाकी मेंबर्स जो क्रू मेंबर्स थे मे बी वो उनकी डेथ हो गई या मे बी वो कहीं और चले गए, लेकिन वो अकेला इस आइलैंड पे आ गया था. एंड ही लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. लॉन्ग करना मतलब किसी चीज को चाहना. और वो चाहता था, बहुत ज्यादा चाहता था कि कोई मेरी कंपनी करे, कोई मेरे पास हो, मैं अकेला नहीं हूँ. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. और ऐसे ही एक दिन आइलैंड पे घूमते घूमते उसने फुटप्रिंट देखा, एक सैंड पे बना हुआ. फुटप्रिंट मींस फुट का निशान किसी का. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. Now, who's I here? I. He's saying that one day when I was going to boat, who's I here? Write your answers in the chat box. Don't unmute yourself. Quickly write your answers in the chat box. That would be better. Yes, very good. So I here is being used for Robinson Crusoe. That means ये जो सारी स्टोरी है ये कौन इसको नरेट कौन कर रहा है, स्टोरी को सुना कौन रहा है? खुद वो पर्सन सुना रहा है जिसकी वो स्टोरी है. दैट मीन्स ही इज द फर्स्ट पर्सन. स्टोरीज जो होती है यूजुअली वो फर्स्ट पर्सन नहीं सुनाते, वो खुद अपनी स्टोरी. लोग आप अपने चैप्टर्स देखेंगे उसमें आपको ज्यादातर स्टोरीज ऐसी ही मिलेंगी जो कोई और सुना रहा होगा. ठीक है, नरेटर सुना रहा होगा. लेकिन हाँ, यहाँ जो नरेटर है वो खुद वो पर्सन है. ही इज द फर्स्ट पर्सन, राइट? सो वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट. एक दिन जो मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, टुवर्ड्स मतलब उस तरफ जा रहा था. आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन सैंड. तो मैंने जाते जाते सैंड के ऊपर, मिट्टी के ऊपर क्या देखे? फुटप्रिंट देखे किसी पर्सन के. नाउ you can see here he is going towards his boat here. And here at the bottom of the page you can see that there is a foot mark, if you can see in the picture yourself. So when he was going towards his boat, उसने देखा कि वहां पे किसी पर्सन के फुट मार्क थे, पैरों के पैर
पैर का, एक पैर का निशान था वहां पे. So here I stood amazed. Amazed. Now what is amazed? Amazed means? मैम हैरान हूँ. Yes, surprised. He was surprised. He was shocked. तो हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया कि ये फुटप्रिंट कहाँ से आया. Why? Why? Because he was all alone there. वो बहुत टाइम से, बहुत सालों से वहां पे अकेला ही था. तो वो फुटप्रिंट कहाँ से आया? Right? So that's why he was amazed. He was surprised and shocked. Now, I listened. I looked around. I looked around me. I could neither hear nor see anything. तो उसने इधर उधर देखा कि शायद मुझे कोई पर्सन नजर आए जिसका ये फुटप्रिंट है. Then I listened. Listen means उसने सुनने की भी कोशिश की कि शायद मुझे किसी के बोलने की आवाज आ जाए, शायद मुझे किसी की कोई आवाज आ जाए. Right? I could neither hear nor see anything. ना ही मैं कुछ देख पा रहा था, किसी को देख पा रहा था, ना ही मैं कुछ वहां पे सुन पा रहा था, मुझे ना ही कोई आवाज आ रही थी. So what I did next? I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. तो वो कहीं पे थोड़ी सी हाइट थी, वहां पे ऊपर जाके देखा था कि ऊपर से हमें नजर आता है ना नीचे का सारा. तो ये था कि मैं कहीं ऊंची हाइट पे जाके देखता हूँ जहाँ से मुझे आसपास का सारा एरिया नजर आए और मे बी मुझे वो पर्सन नजर आ जाए जिसका वो फुटप्रिंट है. वो ऊपर जा रहा है, वो शोर की तरफ जा रहा है. शोर मींस सी का जो किनारा है उसके पास जा रहा है. कभी वो वापस आ रहा है. वो सारी जगह घूम घूम के देख रहा था, बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग. लेकिन वो ना ही किसी को देख पा रहा था, ना ही किसी को वहां पे सुन पा रहा था. सो हियर इफ यू कैन सी इट इज रिटन, but it was not good. It was no good. But it was no good. ये phrase है. So what is the meaning of this? It was no good means it was not useful. उसका कोई फायदा नहीं हुआ. उसके इधर उधर जाने का, देखने का कोई फायदा नहीं हुआ. It was no good. Okay. Now, I'm hoping that you people are writing the word, the meaning side by side. I'll not tell you again and again. जो बच्चे sincere हैं, जिन्हें पता है, they'll write down the words, meanings themselves. Now, I could find no other footprint but that one. मुझे वहां पे कोई और footprint नहीं मिला, ना कोई person मिला, ना ही कहीं पे कोई भी footprint मिला. आप इमेजिन करो, अगर आप कहीं पे जाएंगे चल के तो आपके दोनों फुटप्रिंट्स के निशान आएंगे. सपोज आप वॉशरूम से आते हैं, आपके पैर गीले हैं, फुटवेयर्स गीले हैं, वो जब आपके मार्क्स छोड़ते हैं तो दोनों पैरों के छोड़ेंगे ना. वो एक अकेले पैर का एक ही जगह पे तो नहीं होगा ना. सो दिस वाज एक्चुअली स्ट्रेंज कि कहीं पे कोई फुट मार्क नहीं है, दूसरे फुट का भी मार्क नहीं है, सिर्फ एक ही मार्क कैसे आया. एक ही बार पैर रखा उस पर्सन ने, कहाँ गया वो पर्सन. सो ही वाज वेरी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड. So I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it has been my imagination. उसने कहा कि वो दोबारा उस फुटप्रिंट के पास गया देखने के लिए कि क्या उस फुटप्रिंट के आसपास कोई और फुटप्रिंट भी है या वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है. What is imagination? What is imagination? मैम सोचना. इमेजिनेशन होता है, दैट इज समथिंग गोइंग इन योर माइंड. जो इमेजिन कर रहे हैं आपका दिमाग में कुछ चल रहा है. क्रिएशन. वेरी गुड मनविंदर. इट मींस क्रिएशन ऑफ माइंड. एग्जैक्टली. सो यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इट. इट्स क्रिएशन ऑफ माइंड. हमारे माइंड के अंदर ही हम कुछ बना रहे हैं. इमेजिनेशन वो चीज होती है जो हमारे सिर्फ दिमाग में चल रहा है, जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. वो एक्चुअल में है या नहीं है हमें नहीं पता, उसे दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन. राइट. तो उसको लगा कि मैं जाके दोबारा देखता हूँ कि मुझे गलती तो नहीं लगी, कि मेरे को ऐसे तो नहीं लगा कि मैंने फुटप्रिंट देखा वहां पे, वहां शायद था ही नहीं. तो वो दोबारा गया वहां पे चेक करने के लिए. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, यानी कि मेरे को गलती नहीं लगी थी, मुझे कोई गलती नहीं लगी थी. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. क्योंकि वो कह रहे कि मुझे कोई गलती नहीं लगी थी. वाई? बिकॉज वहां पे एक्चुअल में एक पैर था, पैर का निशान था जिसमें टोज भी थे, हील भी थी, एंड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. और हमारे पैर में जो मार्क्स होते हैं, टोज होते हैं जो पैरों की उंगलियां होती हैं, हील्स मींस जो नीचे वाला एड़ी वाला पोर्शन होता है, और जो पैरों के नीचे जितने भी निशान बनते हैं वो सारे वहां पे मार्क्स थे. I could not imagine how it came there.
अब वो कह रहा है कि मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि वो कहाँ से आया। अब आप खुद सोचो, अच्छा इफ यू इमेजिन ऑन योर ओन, आप सोच सकते हो कि एक पैर कहीं आसपास कोई निशान नहीं है, कोई फुटमार्क नहीं है, सिर्फ एक ही पैर का फुटमार्क मिले आपको, वो कितना अजीब सा साउंड करता है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, है ना। नाउ आई स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। वो वहां पे बहुत देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा, लेकिन वो जितना ज्यादा उसको सोच रहा था उतना ही ज्यादा वो और क्या हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। राइट, इज दिस मच क्लियर टू एवरीबॉडी? Should we move further on to the next page? Right, very good. Okay, now let us come to the next page. At last, I returned home very frightened. What was the home of that person? कहाँ पे रहता था? Where did he used to live? Write your answers quickly in the chat box. Where did Robinson Crusoe live? In the chat box, please. Right. Okay. Cave. So the students who have actually read this chapter earlier are writing cave. लेकिन अभी तक मैंने cave word यूज नहीं किया है। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है that he used to live on an island. Otherwise, cave is the correct answer, and only the students who have already read the chapter must be knowing the answer of this question, that is cave. लेकिन अभी अगर आप island लिख देंगे, that is also fine. वो कहाँ रहता था? वो एक आइलैंड पे रहता था। आइलैंड में एक केव थी जिसके अंदर वो रहता था। ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मींस डरे हुए होना। दिस वर्ड आल्सो यू हैव डन सो मेनी टाइम्स। फ्राइटेंड मींस डरे हुए होना। और वो वापस अपने घर की तरफ आया और बहुत ज्यादा वो डरा हुआ था। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, mistaking every bush and man and tree to be a man. और वो हर 2-3 स्टेप्स के बाद भागता हुआ, आप जब डर जाते हैं कहीं से, हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर हमें लगे कि कोई घोस्ट है या कुछ ऐसा सा, यू नो, वी आर अलोन समवेयर और हम डरते हैं, तो हम भाग के अपने रूम में जाते हैं, है ना। और वो हर एक 2-3 स्टेप के बाद पीछे मुड़ के देखता था, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी मैन। और उसे लगता था जो भी बुश या ट्री उसको भागते हुए टच कर रहा है वो कौन है, कोई पर्सन है। उसे लगता था कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। दिस इज व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें डर से कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। तो सिमिलरली रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो इतना डर गया था उसे देख के फुटप्रिंट को, कि वो हर एक थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर की तरफ जाता था, उसे लगता था मेरे पीछे कोई आ रहा है और मुझे जो भी चीज टच हो रही है वो क्या है, वो पर्सन होगा जिसका वो फुटमार्क है। When I came to my cave, which I called my castle. Castle, what is castle? Now here, this is castle, but castle, listen to me. This is castle, but castle में T silent रहता है, इसे हम pronounce करते हैं castle. Castle नहीं बोलना इसको. This is castle. So castle is a palace, बहुत बड़ा, yes, महल, हिंदी में जिसे आप महल कह देते हैं. Castle is a palace. बहुत बड़ा सा हाउस, ह्यूज हाउस, जिसमें जैसे किंग्स रहते थे, राइट? सो व्हेन आई केम टू माय केव व्हिच आई कॉल्ड माय castle. Yes. Ma'am, excuse me, ma'am. Okay. So when I came to my cave which I called my castle, I ran inside it. और वो भाग के डरा हुआ था ना बहुत ज्यादा, तो भाग के अपने केव के अंदर चला गया, as if I was being chased. Now what is chased? वो इतनी जोर से भागता हुआ गया जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हो। चेस का मतलब होता है जब आपको कोई आपके पीछे भाग रहा होता है, उसको बोलते हैं चेस करना। सो बीइंग चेस्ड मींस समवन बिहाइंड यू, समवन इज फॉलोइंग यू, उसे बोलते हैं कोई आपको चेस कर रहा है, कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है, उसे बोलते हैं चेस करना, राइट? सो उसे वो ऐसे भागता हुआ अपने केव के अंदर गया जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा हो। आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज्ड द लेडर or went in by the hole in the rock which I called the door. वो कह रहे कि मैं इतना डर गया था। हम जब डर जाते हैं और हम उस चीज को बाद में याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें याद ही नहीं आता कि उस टाइम डर के मारे हमने क्या किया था। तो रॉबिन्सन क्रूसो भी ये बता रहा है कि मैं उस टाइम इतना ज्यादा डर गया था कि मैं अपने केव में कैसे एंटर किया। क्या मैं सीढ़ियों से, लेडर में सीढ़ियां, क्या मैं सीढ़ियों से अपने केव के अंदर गया था
या मैं छोटे से होल के अंदर चला गया था, रॉक के अंदर, जिसको मैं अपना डोर कहता हूँ। तो मीन्स वो जब रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे डर कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो उस टाइम बहुत डर गया था। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर एक्चुअली वेरी स्केयर्ड। हम इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं that we don't remember। बाद में अगर हम याद भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें याद आता है, मैं तो इतना डर गया था, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या किया, right? So this is what Robinson Crusoe is saying, कि I was so scared that I don't actually remember how did I enter the cave, कि मैं केव में कैसे गया, मुझे यही नहीं आता है। Alicia Walia, please mute yourself. Right. Okay, now let us come to the next page. I ran for cover. If you can see here, cover. Cover का क्या मतलब है? यहाँ पे जो cover word है वो as a noun आ रहा है। कवर्स होते हैं ना, आपकी वॉशिंग मशीन के ऊपर कवर होता है, देन यू हैव योर माइक्रोवेव्स के ऊपर कवर होता है, वॉशिंग मशीन के ऊपर कवर होता है, सो वो दैट इज अ थिंग। सो यहाँ पे कवर वर्ड जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है, राइट? यू कैन मेंशन दिस हियर। सो आई रैन फॉर कवर। अब कवर क्या होता है? प्रोटेक्शन, किसी चीज से बचना, किसी चीज का जो बचाव होता है उसे बोलते हैं। सो इसे यहाँ पे इसका मीनिंग है प्रोटेक्शन। आई रैन फॉर कवर, यानी कि मैं प्रोटेक्शन के लिए भागा। I ran for cover faster than any animal could run। और मैं इतनी तेज भागा कि कोई एनिमल भी इतनी तेज नहीं भाग सकता है जितनी तेज मैं उस टाइम भागा था, क्योंकि I was very frightened, I was very scared, right? Now next is I did not sleep that night। और अब वो आगे कह रहा है कि मैं उस रात को सोया ही नहीं। Why do you think he didn't sleep that night? मैम उससे because of fear। Right in chat box, yes, because of fear, he was so scared, इसको डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। And that happens with us also। कई बार हम as we discussed yesterday, when we watch something horror show देखते थे, हम मूवी देखते हैं, तो रात को वो images हमारी eyes के आगे आती रहती हैं और हमें डर के मारे नींद नहीं आ रही होती, डर से नींद नहीं आती है। Similarly, ये रॉबिन्सन क्रूसो जो था, उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। Why? Because he was very scared। Okay, so I thought, the more I thought, please read this sentence carefully. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became। अब देखो यार, the more 2 times आ रहा है। Why? अब ये कह रहा है कि जितना ज्यादा मैं उसके सीन के बारे में, फुटप्रिंट के बारे में सोचता था, उतना ज्यादा मैं डरता था। So यहाँ the more और the more 2 times आ रहा है, और ये हमेशा दोनों एक साथ ऐसे 2 times कब आते हैं? जब हमने ये बताना हो कि ऐसे जितना ज्यादा वो किया उतना ही ज्यादा वो हुआ, ठीक है? This way the more and the more 2 times आया। So the more I thought about what I had seen, जितना ज्यादा मैं उस सीन के बारे में सोच रहा था, उस फुटप्रिंट के बारे में सोच रहा था, उतना ही ज्यादा मैं डर रहा था। Now I thought it could be one of the savages। Now what is the word savage? What is the word savage? What does the word savage mean? Yes, savage. Can anybody tell me? Write in the chat box if it is possible. What is the meaning of the word savage? This word is actually very common nowadays in your online things. Savage, Japneet, it's a hunter. Okay, you are close to it. Yes, you are very good. Manminder, very nice. Yes, it means a wild man। ऐसा person जो जंगल में रहता हो, या wild हो, who's not educated, who's not cultured, wild man को हम savage बोलते हैं, right? So अब आगे वो क्या कह रहा है? He says, I thought it could be one of the savages of the mainland। Now what is mainland? Mainland होती है लैंड का बहुत बड़ा एरिया। जैसे वो कहाँ रहता था? Yes, Harshita, you're right। Okay, so रॉबिन्सन रहता था एक आइलैंड पे, लेकिन आइलैंड तो एक छोटा सा लैंड का पीस होता है ना, जो सी के बीच में होता है। लेकिन मेन लैंड कैसे होगी? जो सी के दूसरी साइड पे शायद बहुत बड़ा एरिया होगा लैंड का, उसे बोलते हैं मेन लैंड। तो उसे लगा कि ये वाइल्ड मैन है कोई, जो कहाँ से आया है? मेन लैंड से आया है। और कैसे आया? Who had wandered। What is this word? Wandered। Oh, wandered। So ओ भी नहीं, wandered भी नहीं बोलेंगे,
इसे हम वंडर्ड भी नहीं बोलते, इसे हम वॉन्डर बोलते हैं। एक होता है WONDR वंडर, वो होता है हैरान होना, वंडरिंग, आई एम वंडरिंग, लेकिन इसे बोलते हैं वॉन्डर, वॉन्डर। सो इट वुड बी वॉन्डर। वॉन्डर्ड का मीनिंग होता है जब हम घूमते फिरते ऐसे ही बिना किसी रीजन के हम इधर उधर घूमते रहते हैं ना, जैसे सपोज आप घर में इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, विदाउट एनी रीजन इधर उधर घूम रहे हैं, तो आई कैन से व्हाई यू आर वॉन्डरिंग हियर, दैट इज कॉल्ड वॉन्डर करना। सो इट मीन्स टू वॉक विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के इधर उधर घूमते रहने को बोलते हैं वॉन्डर, राइट। सो उसे लगा कि ये जो फुटप्रिंट है ये किसी सैवेज का है, किसी वाइल्ड मैन का है, जो यहाँ पे घूमता फिरता ऐसे ही आ गया छोटी सी बोट में, बिना किसी रीजन के यहाँ बोट में आके बैठ गया, अब बोट से यहाँ इस आइलैंड पे आ गया। Okay, now let us move further. Luckily, I was not on the shore at that time. वो कह रहा है कि शुक्र है कि जब वो यहाँ आया अपनी बोट में बैठ के, तो मैं उस टाइम पे शोर पे नहीं था। What is shore? We have already discussed and read this word so many times. शोर का मतलब होता है नदी का किनारा या किसी सी का किनारा। सी शोर सुना है ना आपने वर्ड, जहाँ पे सैंड होती है, दैट इज शोर, राइट। तो उससे लगा कि शुक्र है कि जब वो पर्सन यहाँ आया, मैं वहां पे सी के शोर पे नहीं था, वरना वो मुझे देख लेता और फिर क्या होता। बट व्हाट इफ ही हैड सीन माय बोट, वो कह रहे लेकिन अगर वहां मेरी जो बोट खड़ी हुई है, अगर आपने यहाँ देखा होगा फर्स्ट पेज पे, इफ यू हैव सीन, यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो की बोट है ना, शोर पे खड़ी हुई है, यहाँ से पीछे सी है और ये शोर पे उसकी बोट खड़ी है। वहीं से कि अगर उसने मेरी बोट वहां पे खड़ी हुई देख ली होगी तो क्या होगा, उसे पता चल जाएगा यहाँ पे कोई रहता है। But if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. लेकिन वो कह रहे कि अगर किसी ने मेरी बोट वहां खड़ी देख ली होगी तो उसे समझ आ गया होगा कि इस आइलैंड पे कोई पर्सन रहता है, और he and would soon return with others to kill and eat me. और उसने कहा कि लगता है वो वापस चला गया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आएगा वापस और मुझे मार डालेगा और मुझे खा जाएगा, राइट। सो ये वो अलग अलग चीजें इमेजिन करना। हम भी जब डरे हुए होते हैं ना, when we are scared, we also start imagining so many things, हम बहुत सारी चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं। Okay, now further it says, and so I lay fearful for many days. lay, LAY, lay जो है वो lie down वाला जो lie होता है उसका सेकंड फॉर्म है, तो वो वहां कई दिनों तक lay fearful मींस डरा डरा वहां पे वो लेटा रहा अपने केव के अंदर, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और भगवान से कहता है कौन सब ठीक हो जाए, कौन सब ठीक हो जाए, वो इतना डरा हुआ था। हम भी तो यही करते हैं, when we are scared हम भगवान से प्रे करने लग जाते हैं। Now in doing so I was much comforted and began going out to investigate. Now what is comforted? I will write down here because there is no space out there. Comforted means to feel better. ऐसे करने से कई दिनों तक जब वो वहां लेटा रहा, अंदर ही लेटा रहा और ऐसे प्रे करता रहा, तो वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगा। और थोड़े दिनों बाद उसने कहा जाके देखो वो फुटप्रिंट वहां है कि नहीं। होता है ना हमारे साथ भी कि कुछ हम जब थोड़ा सा बेटर फील करने लग जाते हैं, हम सोचते हैं दोबारा सुनो कोई आवाज आ तो नहीं रही है किसी की, तो उसने भी सोचा कि दोबारा जाओ इन्वेस्टिगेट करने मतलब एग्जामिन करने, पता लगाने। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently. लेकिन अभी भी जब वो इतनी देर बाद भी गया, तब भी वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। Frequently means regularly, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि कहीं मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा। Because I was still very frightened, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, I went about 2-3 days and saw nothing. I became a little bolder. तो वो कह रहा है कि मैं 2-3 दिन तक जाता रहा, लेकिन मुझे कोई ना पर्सन नजर आया ना कुछ और नजर आया, तो आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर। बोल्ड होना मतलब ब्रेव होना, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ब्रेव हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। तो उसने डिसाइड किया कि मैं शोर तक दोबारा जाऊंगा और वो जहाँ पे फुटप्रिंट मुझे नजर आया था वो दोबारा देख के आऊंगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट हो गया, थोड़ा सा उसका डर कम हो गया। I decided to measure it with my own footmark. फिर उसने सोचा कि चलो मैं एक बार अपने फुटमार्क के साथ उस वाले फुटमार्क को मेजर करके देखूंगा कि कहीं वो मेरा ही तो नहीं था। बेटा I'm having the mic in my hand. Okay, now as I came closer to the footprint,
I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जब वो उस footprint के पास पहुंचा तो उसने realize किया कि इस वाले point पे तो मैं बड़े time से नहीं आया, तो मेरा footprint कैसे हो सकता है, मैं तो इधर आया ही नहीं कभी भी. So secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seemed larger than my own. और उसने अपना पैर रख के देखा उस वाले footprint के साथ, तो उसने रियलाइज किया कि जो वो फुटप्रिंट पहले वाला है वो उसके फुटप्रिंट से बहुत बड़ा था. माई फियर रिटर्न, और ऐसे मैं देखते ही उसका फियर जो था, जो उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था, वो उसे वापस डर लगने लगा. आई वेंट होम बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, और वो फिर से अपने घर की तरफ भागा ये सोच के कि वहां पे कोई ना कोई जरूर है. द आइलैंड वॉज inhabited का मतलब होता है that someone lived there, right here. Inhabited means someone lived there. Okay, so inhabited का मतलब है कि वहां पे कोई रहता था. Now beta the chapter is over, just give me a minute.